हर कहानी कुछ कहती है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। समर्पण। समर्पण यानी हम जिस भी भगवान, देवी, देवता या गुरु को मानते हैं उस पर अटूट विश्वास, जो किसी भी परिस्थिति में ना टूटे। अगर विश्वास अटूट है, हम जिसको भी मानते हैं, चाहे वो इंसान ही क्यों न हो, उसके अंदर भगवान का वास हो जाता है और वह हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। उसमें इतनी शक्ति भगवान दे देते हैं। एक पुरातन कहानी है। किसी गांव में एक छोटा बालक रहता था। वो बड़ा ही भोला था। उसको अपने ईश पे पूर्ण विश्वास था। विश्वास बोले तो उसने अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया था अपने ईश को। लोग उसे पागल, बुद्धू समझते थे, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने उसके भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उससे बोला, हमारे साथ चलो, तुम्हारे ईश्वर की पूजा हो रही है, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। वो बालक मान गया और उनके साथ चल दिया। उसको आभास नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो उनके साथ चलता गया। वो लोग उसको लेके गुफा में गए। वहाँ काला जादू चल रहा था। काला जादू संपन्न करने के लिए एक इंसान बलि की ज़रूरत थी। उस बालक को अभी भी नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो उनके साथ चलता गया। अंदर जाते ही उसे फूल की माला पहनाई गई और पूजा किया गया। वह बालक भोला भाला उन पे विश्वास करता गया और वो जो जो करते गए उनको स्वीकार करता गया, क्योंकि उस वक्त भी वह अपने ईश्वर में लीन था। उसने पूर्ण समर्पण कर दिया था। जैसे ही वो लोग उसको काटने गए, ईश्वर प्रकट हो गए और उस बालक की जान बचा ली। यह कारनामा पूर्ण समर्पण से ही हो सकता है। उस बालक का पूर्ण समर्पण था अपने ईश्वर के प्रति। ईश्वर को आना पड़ा उसको बचाने के लिए। पूर्ण समर्पण पर एक मेरा खुद का भी अनुभव है जो मैं आपसे बयां करना चाहूँगा। बात 2005 की है। 12वीं पास किया था मैंने। कॉलेज में एडमिशन लेना था। कॉलेज दिल्ली में था, पर मैं कभी दिल्ली गया नहीं था। मेरा पहली बार था दिल्ली जाना। उम्र मेरी ज़्यादा नहीं थी, 15-16 साल उम्र थी। मेरे गुरु थे जिन पे मेरा पूर्ण समर्पण था, मेरा अटूट विश्वास था। मुझे पता था कि मैं अकेले भी जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होगा। मैं निकल पड़ा, ट्रेन पकड़ा और दिल्ली पहुंच गया। वहाँ मेरे एक सीनियर थे, उनके यहाँ रुकना था। वो लक्ष्मी नगर में रहते थे उन दिनों। मैं उनके यहाँ पहुँच गया और रात भर विश्राम किया। अगले दिन मुझे कॉलेज के लिए जाना था। अगली सुबह मैं निकल गया। पूरा दिन अच्छे से निकला, सारा काम संपन्न हो गया। शाम को जब मैं घर वापस आने लगा तो रास्ता भूल गया। बहुत सारी गलियां थीं, पता नहीं पड़ रहा था किस गली में जाना है। भटकता रहा वहीं काफ़ी देर तक। उस वक्त फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, मोबाइल फ़ोन आ गया था पर मेरे पास नहीं था। फिर मैं क्या करता, यहाँ वहाँ घूमता रहा काफ़ी देर तक। लोगों से पता पूछता रहा, पर किसी को क्या मालूम वो इंसान कहाँ रहता है। कोई फेमस इंसान तो थे नहीं। करीब 1 घंटे तक ढूंढता रहा, नहीं मिला। फिर रोना आ गया। क्या करता, अकेले था और अनजान शहर, न जान न पहचान। फिर रो रो के गुरु को याद किया। गुरु को बोला, हे गुरुवर, क्या ये मेरा जीवन का आखिरी दिन है? क्या मैं भटक के यहीं मर जाऊंगा आज? फिर थोड़ी देर बाद देखा सामने से जिनके कमरे में रुका था मैं, वो आ रहे हैं। मैं खुशी से उछल पड़ा, गुरु को धन्यवाद बोला। मैं मान गया, अगर पूर्ण समर्पण है तो अंधेरे में भी उजाला है। अगर हम अपने आप को ईश्वर को सौंप देंगे तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे।
वो हमारा हाथ पकड़कर हर पल चलते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो मेरा हाथ एक बार पकड़ लेता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। वो एक कदम चलता है, मैं 4 कदम चलता हूँ। मैं अपने भक्तों का हाथ किसी हाल में नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। और भी मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।